हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार कब तक होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार कब तक होगा। हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है एंजल ऑफ लव नंबर 49, पाइल 2 है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी, ठीक है जी। पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज किया है एंजल ऑफ लव। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। अपने आप आते हैं आजकल कार्ड्स, कोई नहीं, ले लेंगे इन कार्ड्स को वन मोर टाइम। ओके ओके, चलो पहले ये लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, टॉवर, क्वीन ऑफ वैंड्स, चारों साइन आ गए। नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। हैंगमैन, ओके। कुछ और कार्ड्स ले लूँ? कंप्लीशन, कंफर्मेशन कार्ड, जॉय, डेस्टिनी। चलो ओके पाइल 1, यहाँ पे चारों ही साइन आए हुए हैं, ठीक है जी। तो आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार कब तक होगा? पहले मैं आपकी सिचुएशन बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो ठीक, वरना आप पाइल 2 भी देख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में आपसे समझ बहुत कम है, मतलब बनती बहुत कम है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि हमेशा से यही कंडीशन रही है, नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही कह सकते हैं, ज़्यादातर यही कह सकते हैं कि समझ जो है आपकी एक दूसरे के साथ बहुत कम मैच होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, और कुछ बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। मतलब दो तरीके की पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब जो इमोशन से बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो बदलाव अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, वो ये कहूँगी कि आपके लिए थोड़ा सहन करना मुश्किल है। आप उस परिस्थिति में अटक जाते हो। आपकी फैमिली में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये कैसे मैं बताऊँ आपको कि कुछ मैं सिम्टम्स बताने की कोशिश करूँगी, एक बार समझने की कोशिश करना कि कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जाते हो ना, तो आपका मन शांत रहता है, ठीक है, या सर में पेन होता है ना, तो बाहर जाते हो तो वो नहीं रहता।
हालांकि ये नॉर्मल बात है कि कोई भी बाहर घूमने जाएगा या बाहर जाके आते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन यह सिचुएशन कुछ और है। मैं वो बता रही हूँ कि जब आप बाहर जाते हो ना तो आपका दिमाग एकदम शांत और अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही घर में एंटर होते हो, पाँव रखते हो घर में, आपको थोड़ा अजीब सा भारीपन लगता है। एक तो ये सबसे पहली नेगेटिविटी वाली बात। दूसरी ये कहूँगी कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक आइटम, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं अचानक से, वो भी अचानक से। और आप खुद हैरान होते हो ये कैसे, एक ख़राब हो तो समझ में आए, एक साथ 1-2 दिन में या कुछ दिनों के अंतराल में कोई ना कोई आइटम ख़राब होता रहना, ठीक है। खाना बहुत ज़्यादा ख़राब होना, वेस्ट होना, मतलब जानकर नहीं करते हैं लेकिन इसकी वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये वाली बात। पैसों की बचत करने की आप पुरजोर कहते हैं ना कोशिश कर लेते हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहाने से वो पैसा वेस्ट होना, बर्बाद होना, वो पैसा कोई बहाना निकल ही जाता है। ये बाहर के लोगों से आपका मेल जोल उतना नहीं है जितना आम लोगों का होता है, ठीक है। लोग आपको समझते कम है, इवन मतलब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना उससे विरुद्ध ही आपको समझा जाता है। झगड़े कलह अगर साथ में फैमिली के लोग कैसे भी करके एक बार मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं, बैठकर बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, या कभी मन अच्छा होता है और सब आपस में बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात तो ऐसी उठ खड़ी होगी कि वापस वो माहौल पहले जैसा हो जाएगा। मतलब कैसे भी करके परिस्थिति को सुधारना नहीं है, एक वो वाली चीज बन जाती है। और डिसीजन लेने में मैं बताऊं आपको, आपकी फैमिली में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि डिसीजन लेने में क्या है, आप कुछ और कहोगे, आपकी फैमिली के लोग कुछ और कहेंगे। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है एक मुद्दे को लेकर, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन पर नहीं जाते, ठीक। स्टक बहुत हो अभी इस सिचुएशन में। हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स का, सबका नहीं कह रही, जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ पूरी की पूरी रेजोनेट हो, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही मैसेज नहीं आया है, एक पाइल है, लेकिन इसमें अलग अलग मैसेजेस भी आए हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि शायद हो सकता है आपने थोड़े समय में, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आपने किसी को खोया है, तो वो तकलीफ आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है, आपको उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ रहे आप बिल्कुल। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो ना आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की, वो हो नहीं रहा, वो अटक गया है वहां पर। इस सिचुएशन से बाहर आने में आपको पहले खुद की हेल्प करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि देखो ये इंसान के हाथ की बात है ही नहीं, है ना। दूसरी सिचुएशन में हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ ये सिचुएशन जो आपके साथ हुई है, वहाँ सबसे पहले आपको अपनी ही हेल्प करनी पड़ेगी, तब कोई और आपकी हेल्प कर पाएगा। इससे बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ लोगों के लाइफ में जैसे बच्चों ने उनके साथ गलत किया है, उनको नहीं समझते, उनके प्यार को नहीं समझा जाता। आप इमोशनल होकर बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, या उनके लिए अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, पर वो नहीं समझ रहे, और इस बात की तकलीफ आपको बहुत हो रही है कि जैसे हर माता पिता को होता है कि एक बच्चा उनकी जितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए ना उतनी करे, ज़्यादा की उम्मीद आपको भी नहीं है, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी तो करे ना, वो नहीं हो रहा आपके साथ, वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसकी तकलीफ है आपको। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन अलग अलग तरीके की आपके लाइफ में बन रही है। एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो भी कंडीशन है ना आपकी,
तो उसके बारे में बाहर आपके बारे में बहुत चर्चाएं होती है, गॉसिप बहुत ज़्यादा होती है। और यही गॉसिप जब घूम फिर कर आपके परिवार के सदस्यों तक पहुंचती है तो ये आपके घर के वातावरण को और बिगाड़ने में काम करती है। आप जॉय के इंतजार में, देखो ये इसके पास बिल्कुल जस्ट ये कार्ड कि कोई तो खुशी मिले, कोई छोटा सा ही सही सेलिब्रेशन तो हो, वो नहीं हो रहा। समझ ही मैच नहीं हो रही आपकी सबकी अपने पारिवारिक सदस्यों से, क्या कहें। एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा, और अभी तक मैं बता दूँ आपको कि आपको बहुत भली भांति समझ में आ गया है कि आपकी इमोशनल होने से ये तकलीफ़ आपकी जो है ना अब तक में बड़ी है। अगर इतने इमोशनल नहीं होते, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया होता ना, तो ये सिचुएशन तो नहीं बननी थी आपकी लाइफ में। मतलब इतनी नहीं, अगर बननी होती, डेस्टिनी में लिखा है आपके, तो इतनी बुरी तरीके से नहीं बनती। यहाँ पे गाइडेंस के रूप में जो बात आई है मैं वो बताऊंगी आपको, ठीक है, कि सबसे पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। है किसी के लिए, फैमिली के सदस्यों के लिए प्यार होता है, सबको होता है, ठीक है, पर जितना जाहिर करना होता है ना, जितना बताना होता है उतना ही, क्योंकि देखो आज का ज़माना ऐसा ही है कि किसी को पता चल जाए ना कि इतना इमोशंस रखते हैं तो हर कोई फ़ायदा उठाने लगता है। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब गलत नहीं है कि फैमिली के सदस्यों से प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन साथ में कहते हैं ना कि जहाँ पर स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कठोर बनने की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर कठोर बनना चाहिए। हमेशा इमोशंस को बीच में नहीं लाना चाहिए। वहाँ पर आपने कभी भी कठोरता नहीं बरती ना, तो ये उसकी वजह से चीज़ें इस तरीके की हो गई हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि आप थोड़ा कठोर होने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली के सदस्यों के साथ बुरा बिहेवियर करें या गलत बिहेवियर करें। देखो यहाँ कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी आपकी फैमिली के सदस्यों में आपस में बैलेंस और समझ की बैलेंस जो है ना वो कम है। उसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऐसे मामलों में क्या ना कि कुछ छोटे छोटे उपाय भी काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेंधा नमक होता है ना, तो उस मतलब उससे आप नहाते हो ना, तो वो थोड़ा सा नमक बाल्टी में पानी में लेकर फिर उससे नहाओ। पहले तो खुद की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आपसे ये नेगेटिविटी निकलेगी ना तो आप और अच्छा सोच पाओगे अपनी फैमिली के लिए भी, है ना। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हो ना, यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आएगी, काफ़ी हद तक। और मैं देखूँ कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ से कब तक ख़त्म होगी। एक मिनट, मैं समझने की कोशिश करती हूँ। ओके, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड ले लेती हूँ, 10। ओके, मीन्स 1 ही है, ठीक है। हाँ जी, वाह, कन्फर्मेशन हो गया गाइस, डेफिनेटली। देखो एकदम क्लियर आंसर आया है, वो मैं बताऊंगी आपको कि ये जो भी सिचुएशन आपकी फैमिली में बनी है ना, एक्चुअल में थोड़ा समय अभी इस तरीके का चल भी रहा है गाइस। तो हम किसी पर भी पूरी तरीके से ब्लेम नहीं डाल सकते कि यही हमारे फैमिली का जो सदस्य है ये पूरी तरीके से गलत है। सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की बनी हुई है ना। तो अभी आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, अपने में थोड़ा सा व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करो। कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है ना, तो आप अपने में व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करो, ठीक। और रही बात कि आपकी लाइफ से ये परेशानी कब ख़त्म होगी और आपका पारिवारिक सदस्यों में सुधार कब तक होगा,
ठीक है, तो वो इसमें मैं ये बात बताऊं कि या तो दिसंबर या आज ये समझ लो कि 1 साल के भीतर भीतर, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, ये सिचुएशन ही इस तरीके की है। यहाँ पे टावर मूवमेंट का कार्ड आना या कंप्लीशन का कार्ड आना, यहाँ पे ये फिर से एंडिंग का कार्ड, तो एक नई शुरुआत होने में या तो दिसंबर तक या फिर 1 साल तो लगेगा गाइस, थोड़ा लंबा समय है, लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ में जॉय और सेलिब्रेशन डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो। ठीक है, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखते हैं आपकी पाइल में क्या आता, आपकी रीडिंग में क्या आता, सॉरी। ओके, आजकल वाकई कार्ड्स बहुत जंप करते हैं। वन मोर टाइम। ओके, पहले ये वाले लेते हैं। ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल। ये पाइल 1 में भी आया था। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। थोड़ी प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, लेकिन चीज़ें अच्छी भी आ रही है, नई शुरुआत हो रही है। जॉय, टॉवर के कार्ड के पास ही जॉय का कार्ड, गॉसिप, सेम कार्ड आ गए। फॉरगिवनेस, परफेक्शन, ओके, ग्रोथ, और 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों ही ले लेंगे। ठीक है, रिकवरी। चलो जी, डेस्टिनी, यही आया था पाइल 1 में भी। ओके, तो आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार कब तक होगा? आपकी फैमिली में आपके मतलब कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, ये शायद पैसों को लेकर हो सकता है, या कुछ तो ऐसा रीज़न रहा है जो मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। एक छोटा मुद्दा लगा कि मामूली बात है, लेकिन ये बात मामूली ना रहकर आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। कुछ परिवार के सदस्यों में, कुछ लोगों में हो सकता है कि आपस में बात भी नहीं हो रही है। बात करना तो दूर, मतलब एक दूसरे का नाम लेना तक पसंद नहीं आ रहा है। मतलब बहुत गुस्से में, गुस्से भरी नज़र से कहते हैं ना एक दूसरे को, देखना यहाँ पर एकदम क्लियर शो हो रहा है मुझको। इतना बैर भाव वाली चीज़ कैसे आ गई कोई एक मुद्दे को लेकर। और कुछ लोग तो बिल्कुल, देखो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन आपकी फैमिली के सदस्यों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के बहकावे में बहुत बुरी तरीके से आए हैं। मतलब पहले तो ये सिचुएशन आपके घर में बनी हुई कि किसी मुद्दे को लेकर कोई विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसमें बहुत बुरी तरीके से झगड़े हुए हैं आपके, और ये ऐसे कलह की बात आपकी जो है घर की, वो बाहर गई है। ठीक है, बाहर लोगों को पता चली है। लोग मीन्स इस बात को ना, बड़े कहना नहीं चाहिए, मतलब उनको इस मामले में ये नहीं पड़ी है कि इस सिचुएशन को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर ले। अगर किसी फैमिली में ऐसा हो रहा है तो ना,
इसके बारे में इतना कहते हैं ना, गॉसिप करना इस सिचुएशन को और कैसे बुरा हो सकती है, किसी के फैमिली में कितना और बुरा हो सकता है, उस चीज़ का वेट में रहना। देखो मतलब यहाँ पर मैं सच कहूँगी ना कि मान लो कभी कोई गलतफहमी क्रिएट हो जाती है परिवार के सदस्यों में, तो छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है या कोई बड़ा भी विवाद उठ खड़ा होता है ना, तो वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ ये सिचुएशन बनी है कि अभी जो परिस्थिति आपके घर की बनी हुई है ना, जो और बिगड़ती जा रही है, मैं ये कहूँगी वो स्पेशली ये है कि ये बात बाहर चली गई और कुछ व्यूवर्स जो है या आपकी फैमिली के कुछ सदस्य जो है ना, वो लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, उनके बहकावे में आकर वही चीज़ें कर रहे हैं जो उनको करने को कहा जा रहा है। अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इतनी समझ होती ना तो पहले चाहे कितना भी झगड़ा हो, पहले एक बार फैमिली के सदस्य की बात को सुना जाता है, ना कि बाहर के लोगों की बात। यहाँ कुछ लोगों का तो स्वार्थ बीच में आ रहा है, इस वजह से ये चीज़ें बन रही है कि सुधार करने की कोशिश तो दोनों हाथों से होती है ना, दोनों तरफ से होती है। आप अकेले सुधार करने की कोशिश करोगे और कोई अपना स्वार्थ लेकर बैठा है तो कैसे सुधार होगा। मीन्स आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप घुटने टेक दो उस बात पर, तो क्या ये सही है? ना तो आपके लिए, ना आपके फैमिली के लिए, ना उस सदस्य के लिए जो आपके सामने ये टर्म्स और कंडीशंस रख रहे हैं। ये तो संभव ही नहीं है ना। ये तो परिस्थितियों को कहते हैं ना, मतलब परेशानी को और पोस्टपोन करना, जो आगे और बढ़कर आपके सामने आएगी। ये कोई हल नहीं हुआ। मतलब आपका ये माहौल जो है ना फैमिली का, ये ऐसा पहले कभी नहीं था। या कभी झगड़े भी होते थे ना, तो इस तरीके का नहीं कि बाहर लोगों के सामने इस तरीके की सिचुएशन जाए या तमाशा कहते हैं ना, वो क्रिएट हो। लेकिन इस बार आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। मतलब लोगों ने, कहना नहीं चाहिए, मीन्स बहुत चटकारे लेकर, कहते हैं ना कि किसी की फैमिली के झगड़े को इस तरीके से मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने और पेश करना, उसको और बढ़ाना, वो किया गया इस बार। इसलिए कहते हैं कि कभी भी फैमिली में झगड़ा हो जाए ना, तो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना इतनी नहीं बढ़ती ये बात। कोई भी मुद्दा हो गाइस, सच में ये चीज़ें देखो, बाहर के लोग इस तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब इस रीडिंग से ना मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इतना मैं बता नहीं सकती ना। कभी कभी सच में बहुत गुस्सा आता है। मतलब अब ये सिचुएशन है आपकी, मैं बताऊं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके घुटने टेक लो तो परिस्थितियाँ थोड़े समय के लिए आप जैसा चाहते हो ना कि माहौल सही हो जाए, ठीक, तो वैसा हो जाएगा। लेकिन ये क्या बाहरी दिखावा है, ये वो कहते हैं ना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जो आप चाहते हो। जो एक्चुअल में आप चाहते हो ना, परेशानी को ख़त्म करना, रिश्तों में सुधार लाना, वो नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अभी राइट नाउ जो भी परिस्थिति है आपकी फैमिली में, ये आपके कंट्रोल में नहीं है गाइस। जो है मैं वही बताऊँगी, प्लीज़ दुखी मत होना, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि चीज़ें भले ही परिस्थितियाँ भले ही कैसी भी बनी हुई हैं, लेकिन आगे की खुशखबरी जो है, या आपको कहते हैं ना एक मन को सुकून देने वाली बात यहाँ पर रीडिंग के जरिए यूनिवर्स ने दी है, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी जो भी परिस्थिति है, आपको भी लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अभी दुखी मत हो आप। जहाँ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो वहाँ पर हम इंसानों का कंट्रोल रहता ही नहीं है, वहाँ पर यूनिवर्स का ही कंट्रोल रहता है। और इस परिस्थिति पर मैं डेफिनेटली कहूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपने ये कार्ड चूज़ किया ना, स्ट्रेंथ वाला, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा साहस रख लो,
ठीक है, आपको आपके हैंडल करने से ये परिस्थिति हैंडल नहीं हो रही है ना, तो इसे कुछ मत करो। अभी आप सिचुएशन जिस तरीके से आपको धारा में बहने की बता रही है ना, वैसे बहते चलो चलो चुपचाप। बस अपनी तरफ से ये गलती मत करना कि आप अपनी तरफ से बाहर किसी को कुछ भी बात कहें। मीन्स यहाँ पर आपकी समझदारी ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उनकी समझ तो अभी काम नहीं कर रही। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि अपनी डिग्निटी को बनाए रखना है, अपनी तरफ से कुछ भी बाहर परिस्थिति नहीं बतानी, पहला तो ये। दूसरा, अगर झगड़ा वाला माहौल क्रिएट होता है तो उसको होने नहीं देना है। अगर लग रहा है कि अभी आमने सामने आने से या बात करने से भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो थोड़े समय के लिए, क्योंकि समय भी कुछ ऐसा चल रहा है ना। ठीक है, तो ये समय थोड़ा निकलने दो, क्योंकि आगे भविष्य बेहतर है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि गुस्से में मुझे उस टाइम यही नहीं कहना चाहिए था या मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, है ना। तो ये वहाँ उस सिचुएशन पर आपको रोकने की कोशिश हो रही है। ठीक, क्योंकि आपकी समझ यहाँ पर काम कर रही है, उन लोगों की नहीं, जिनके साथ अभी आपकी बन नहीं रही है, उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, पूरी तरीके से अभी आपको कोशिश करने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर बताऊं कि आपकी किसी भी तरीके की कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको टोटल सरेंडर यूनिवर्स पर करना है, टोटल। ठीक, आपको अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करने हैं। जो भी आपने अच्छी इंटेंशन रख के अपनी फैमिली के लिए जो काम किए हैं ना, देखो यहाँ पर उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। जो भी गलतफहमियां क्रिएट हुई है ना, वो गलतफहमियां दूर होगी, डेफिनेटली होगी। कि आप वैसे नहीं हो जैसे आपको समझा जा रहा है। आपने अपनी फैमिली के लिए जो ऑनेस्टी रखी है ना, वो सबके सामने आएगी। सबसे पहले आपके अपने परिवार के सदस्यों के सामने ही आएगी कि आप नेक हो उनके लिए। आपने कभी उनके लिए गलत इंटेंशन रखा ही नहीं, ये चीज़ सबसे पहले आएगी। मीन्स आपके साथ जस्टिस होगा। आप कहते हैं ना, एक निर्दोष साबित होना, वो चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है, और जो भी परिस्थितियाँ बनी ना, खराब हुई ना, उसको फॉरगिव करो, क्योंकि उसमें रिकवरी डेफिनेटली है। किसी न किसी तरीके से हो जाएगी इस मामले में रिकवरी, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब ये रिकवरी कब तक होगी, मीन्स यही बात आ रही है कि पारिवारिक रिश्तों में सुधार कब तक होगा, तो इसका आंसर मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर गाइस मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे चल रहे हो ना अभी, वैसे चलते चलो, कॉम्प्रोमाइज़ करना मत, और यूनिवर्स पर सरेंडर करो पूरी तरीके से। यहाँ पर करना जो होगा वही करेंगे, क्योंकि आगे चलकर देखो, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स और एज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। मीन्स डेफिनेटली बहुत जल्द कहूँगी मैं। ठीक है, कन्फर्मेशन कार्ड में लूँगी, लेकिन फिर भी ये रीडिंग मुझे कुछ और भी बता रही है कि ये चीज़ें बहुत जल्द रिकवर होने वाली है, बहुत जल्द, और आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, और इन सब चीज़ों को आप भूल जाओगे। ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। एक बार मैं कन्फर्मेशन कार्ड भी ले लूँ। द हेरोफेंट, 5 की एनर्जी आई है ना, 5 ओके। तो यहाँ पर या तो 3 महीने या 5 महीने, ठीक है, लग सकते हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल में आने में। ठीक है, सुधार होने में। एकदम पूरी तरीके से नहीं कह रही कि पूरी तरीके से बिल्कुल पहले वाला माहौल बन जाएगा, नहीं, ये नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत हद तक जो है, मतलब झगड़े होना बंद हो जाएंगे, और इसकी रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 3 महीने या 5 महीने। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना, और आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। ठीक है, डरते वो हैं जो गलत रास्ते पर होते हैं, आप एकदम सही रास्ते पर हो, आपको तो डरना ही नहीं है। यूनिवर्स खुद आपके साथ है, इस सिचुएशन को वही हैंडल करेंगे। ठीक है जी, चाबी मिल गई है, बस ताला खोलना बाकी है। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा, बहुत जल्द ठीक होगा। ठीक है,
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।